दोस्तों, क्या आपने कभी कबूतर को दाना डाला है? अगर नहीं तो यार आजकल तो शहरों में स्पॉट भी बन चुके हैं जहां पर सैकड़ों कबूतर होते हैं, वहां पर आप जाके दाना डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो यार ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले मेरी एक कहानी सुनिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और मोटिवेटिंग है। तो गाइस, एक लड़का होता है रोहन नाम का, जो कि आप ही की तरह गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। एक दिन वो सोचता है कि यार चल आज मैं भी कबूतर को दाना डालता हूं, थोड़ा पुण्य ही कमा लिया जाए। तो जाता है जहां पर कबूतर को दाना डालते हैं, देखता है कि 3-4 कबूतर वहां पर होता है। एक मुट्ठी दाना लेके वो वहां पर चला जाता है। वो सोचता है कि यार दाना तो मैं एक मुट्ठी भर के ले आया हूं और यहाँ पर कबूतर केवल 3-4 है। तो कबूतरों को दाना डालना शुरू करता है। जैसे ही वो दाना डालना शुरू करता है तो भाई चारों तरफ से बहुत सारे कबूतर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में कबूतर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि यार दाना तो शायद कम है, कबूतर यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कबूतर एक के ऊपर एक दूसरे को हटा के, किसी को दाना मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, वहां पर सैकड़ों कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं। अब रोहन यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि पास ही में ही एक पेड़ के ऊपर 3 और कबूतर बैठे हुए हैं और वो लगातार देख रहे हैं, जबकि बाकी सभी कबूतर रोहन को दाना डालते हुए देखकर उसके ऊपर झपट पड़े दाना खाने के लिए। लेकिन वो 3 कबूतर लगातार देख रहे लेकिन आ नहीं रहे। रोहन ने उनको बुलाने की काफी कोशिश करी लेकिन वो फिर भी नहीं आए, क्योंकि रोहन सोच रहा था कि इन 3 बेचारे कबूतरों को भी थोड़ा दाना में डाल दूं, ये काफी कमजोर लग रहे हैं। लेकिन वो नहीं आए। देखते ही देखते रोहन के हाथ से दाने खत्म होते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर ही रोहन के पास एक और लड़का आता है मुट्ठी में दाने लेकर और कबूतरों को दाना डालना शुरू करता है। क्या होता है, काफी सारे कबूतर जिनको रोहन दाना डाल रहा था वहां से जाके उस नए लड़के के पास चले जाते हैं और उसका दाना खाने लगते हैं। कुछ ही देर में एक और नया लड़का आता है और दाना डालना शुरू करता है। तो कबूतर वही थे, वही सैकड़ों की संख्या में 100-150 कबूतर थे, वही बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, कुछ कबूतर दूसरे लड़के के पास, कुछ कबूतर तीसरे लड़के के पास, कुछ कबूतर चौथे लड़के के पास। ठीक है, रोहन ये चीज नोटिस करता रहता है। थोड़ी देर में जब दाना डालने वाले 5-6 लोग हो जाते हैं तो वो 3 कबूतर तुरंत आते हैं और रोहन के पास और उसका दाना खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रोहन ने ये चीज नोटिस करी कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैं इनको बुलाने की कोशिश कर रहा था, यहां पर मैं अकेला था, तब ये 3 कबूतर नहीं आए। जैसे यहां पर दाना डालने वाले 4-5 आदमी हो गए, ये अचानक से आए और दाना खाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब रोहन ने तो यहां पर एक चीज नोटिस कर ली, वो जो 3 कबूतर पेड़ के ऊपर बैठे थे, जो रोहन के बुलाने से भी नहीं आ रहे थे, उनकी स्ट्रेटजी को रोहन ने डिकोड कर लिया कि भाई इन कबूतरों की आखिर स्ट्रेटजी क्या थी, मेरे इतने बुलाने पर भी ये नहीं आए। जब दाना डालने वाले 4-5 लोग यहां पर हो गए, ये तभी क्यों आए। यहां पर रोहन क्लियरली समझ गया था कि ये 3 कबूतर इस एक मौके का वेट कर रहे थे, इस एक स्पेशल संयोग का वेट कर रहे थे कि जब 4-5 लोग दाना डालने वाले हो जाएंगे तब हम जाएंगे, तभी हमारे हाथ पल्ले कुछ लग सकता है। भीड़ में हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं आप भी इस स्टोरी का मोरल समझ गए होंगे। जितने भी लोग इस चीज को समझ चुके हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी चीजें मैं आपकी आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे आपको इस स्टोरी का मोरल समझाऊंगा और ये स्टोरी किसी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट से रिलेटेड कैसे है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां पर सारी चीजें समझाऊंगा। अब गाइस, कहानी का पूरा सार तो मैं आपको समझाऊंगा ही, वीडियो भी शुरू करूंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। वैसे तो सब स्टूडेंट्स के पास ये चीज पहुंच चुकी है। गाइस, अगर आप किसी भी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस आपके आड़े आ रहा है तो घबराइएगा मत। पेश है आपके लिए जीएस वो, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिसके अंदर डिफरेंट प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके 1 लाइन क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर्ड है। अगर आप इस ई बुक के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो भाई किसी भी एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब गाइस, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड किया था जहां पर मैंने आपको रेलवे एनटीपीसी के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताई थी कि इस बार रेलवे एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, गारंटेडली आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। कुछ स्पेशल एनालिसिस आपके सामने रखा था, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि भैया एनटीपीसी तो हर साल वैकेंसी आती है, काफी हैवी कंपटीशन रहते हैं, पिछले बार भी 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे,
कुछ स्पेशल गवर्नमेंट जो वैकेंसी के बारे में बताइए जिसमें इजीली हम सिलेक्शन ले लें और वो फिलहाल निकली हो। तो गाइज इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो कि जस्ट आपके हाथ में, जिसमें सिलेक्शन आपका गारंटीड पक्का है। और ये जो संयोग है इस भर्ती के साथ पहली बार बन रहा है, अगले 100 सालों में भी शायद आपको इतना जबरदस्त मौका देखने को ना मिले, ये मेरी गारंटी है। यहां पर भी पूरा एनालिसिस आपके सामने डिस्कस करूंगा। सभी फ्रेशर्स 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं, वो इस बार सिलेक्शन फोड़ सकते हैं गारंटीडली। अब आपको कुछ चीजें पहले क्लियर करा दूं। देखिए गाइस, जिस भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस सरकारी नौकरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है। इसकी जो कट ऑफ जाती है, फाइनल कट ऑफ, वो 125 नंबर में से जाती है। ठीक है, इस बार ये भर्ती आई हुई है, ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, क्लियर है। 125 में से इसकी फाइनल मेरिट जाती है। पिछले साल जनरल वालों की मेल कैंडिडेट की 125 में से 96 नंबर थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 93, एससी वालों की 83, एसटी मेल कैंडिडेट की 72, फीमेल कैंडिडेट की 125 में से जनरल वालों की 90, ओबीसी 84, ईडब्ल्यूएस 86, एसटी एससी 70। पिछली बार इस सरकारी नौकरी के लिए जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 21,42,333, और पिछली बार जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने गए थे वो केवल 8,14,086 कैंडिडेट एग्जाम देने गए थे। यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसके लगभग 38% कैंडिडेट्स का ही अटेंडेंस रेट रहा। तो इस भर्ती के साथ यही सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितने भी ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं उसका बहुत ही कम रेशो एग्जाम में बैठता है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका एग्जाम छोड़ देते हैं, अटेंडेंस रेट काफी कम रहता है। और इस बार तो संयोग ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से फॉर्म भी बहुत कम अप्लाई होंगे। पिछली बार तो 21 लाख फॉर्म भरे भी गए थे, इस बार तो मुश्किल से 14-15 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे जाएंगे, 15 लाख से कम ही फॉर्म भरे जाएंगे। उसका बड़ा रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ दाना डालने वालों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस सरकारी नौकरी के पास, इस दाना डालने वाले इंसान के पास कुछ और भी दाना डालने वाले इंसान आ चुके हैं, और आप हो कबूतर, और आपको बनना है वो 3 स्पेशल कबूतर जो कि इस स्पेशल संयोग को, इस स्पेशल मौके को झपट सके। सबसे पहले तो बात करते हैं मैं किस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं। गाइस, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस की तरफ से आई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर यानी कि हेड कांस्टेबल क्लर्क की भर्ती के बारे में। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर लगभग 52,000 रुपए इनिशियल इनहेरिट सैलरी आपकी रहने वाली है। 18 से 25 साल एज लिमिट है, 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा गाइस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम रहने वाला है। इस बार ये एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। जितने भी लोग इस बार इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं कि एवरेज प्रिपरेशन के साथ इसके एग्जाम में बैठते हैं, तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, ये समझिए। क्योंकि इस सरकारी नौकरी के साथ इस बार एक स्पेशल संयोग बन रहा है, जिसके बारे में आपको यहीं पर बताता हूं। तो गाइस, क्यों कंपटीशन कम रहेगा? पहला एनालिसिस छोटी सी चीज है। इस भर्ती के साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया एचसीएम की फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 20 अक्टूबर है। तो गाइस, इस भर्ती के साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 वाली भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7,565 है, और कांस्टेबल की फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर है। ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों भर्ती पैरेलल चल रही है, कांस्टेबल की भी और हेड कांस्टेबल की। दोनों भर्ती के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। जाहिर सी बात है, और ये पहले भी देखा गया है, जितने भी लोग हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं वो सभी के सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, उस भर्ती में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। और अगर आपने इस बात को नोट किया हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस में खत्म होता है, और कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर खत्म होता है, जिसमें से एग्जाम और फिजिकल टेस्ट है। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का सिलेक्शन प्रोसीजर लेंथी है। कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसीजर पहले खत्म हो जाएगा, दोनों का एग्जाम लगभग साथ साथ कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन कांस्टेबल की भर्ती पहले फिनिश हो जाएगी। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर भर्ती खत्म हो जाएगी, या फिर इससे भी पहले। यानी कि ये जो 7,565 कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी फॉर्म डाला होगा,
वो हेड कांस्टेबल मनिस्टर की भर्ती की फाइनल मेरिट लगने से पहले सिलेक्शन ले चुके होंगे कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। ये एक हैवी सा कंपटीशन 7565 कैंडिडेट्स का पहले ही बार हो चुका होगा हेड कांस्टेबल मनिस्टर की भर्ती से। तो समझे गाइस, आप लोगों कबूतर जो मैंने आपको स्टोरी बताई, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको बनना है वो स्पेशल कबूतर। और ये क्या है, ये जो विभाग है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, रेलवे एनटीपीसी, ये सारे के सारे क्या है, ये है दाना डालने वाले लोग, ठीक है। तो अगर एक ही भर्ती निकल रही है कोई, ठीक है, एक टाइम पर, तो जितने भी कबूतर है, जितने भी एस्पिरेंट है, वो सारे के सारे उसी पे झपटेंगे। अगर उसी भर्ती के साथ काफी सारी पैरेलल भर्ती निकल रही है, सेम एग्जाम पैटर्न, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम क्वालिफिकेशन, तो जो एस्पिरेंट्स है, जो कबूतर है, वो बट जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो ये स्पेशल सहयोग पहली बार ही बन रहा है। पिछली बार भी हेड कांस्टेबल मनिस्टर की भर्ती 2022 में निकली थी, ठीक है, और कांस्टेबल की भर्ती कब निकली थी, 2023 सितंबर में निकली थी, यानी कि 1 साल का लंबा गैप था। तो ये संयोग पहली बार बन रहा है कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मनिस्टर की भर्ती 1 साल निकल रही हो। तो भाई जो लोग हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके काफी बेहतरीन चांसेस है सिलेक्शन लेने के, लिख के ले लो आप। और ये तो मैंने आपको जस्ट कांस्टेबल का संयोग बताया। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी भर्ती है, 737 वैकेंसीज है। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की भी भर्ती है, 552 वैकेंसी है। इसी के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 वाली भर्ती है, 11,558 वैकेंसी निकली थी। अभी तक ये भर्ती चल रही है। 11 अक्टूबर को इसका CBT 2 एग्जाम होना है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तब जाके कहीं मेडिकल टेस्ट होके फाइनल मेरिट बनेगी। यानी कि ये सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एनटीपीसी के लिए फॉर्म डाला है, वो सभी के सभी नहीं तो 50% कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी अपनी रुचि दिखाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। लेकिन दिल्ली पुलिस 2024 वाली भर्ती बीच में है, ठीक है, ठीक है। अब इसका सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। ये भर्ती आपकी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पूरी हो जाएगी, यानी कि जब तक हेड कांस्टेबल मनिस्टर की भर्ती पूरी होगी, उससे कई महीने पहले ये भर्ती पूरी हो चुकी होगी, और ये भी एक हैवी सा कंपटीशन बाहर हो चुका होगा। इतना ही नहीं, जो एनटीपीसी की 2025 वाली भर्ती आने वाली है, जिसके फॉर्म निकल चुके हैं, वहां पर भी 8050 कैंडिडेट्स है। इनमें से भी कम से कम 50% कैंडिडेट्स हेड कांस्टेबल मनिस्टर में रुचि दिखाएंगे। एनटीपीसी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, 2 नहीं या फिर 3, लेकिन हेड कांस्टेबल मनिस्टर 5 मेजर स्टेजेस के ऊपर उसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, ठीक है गाइस। ऐसे ही दिल्ली रेलवे ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती 32,438 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला था। एग्जाम आपका नवंबर मंथ में होगा टेंटेटिवली शायद। तो इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर पहले खत्म हो जाएगा हेड कांस्टेबल मनिस्टर से। तो इनमें से भी कम 50% स्टूडेंट्स आपको हेड कांस्टेबल मनिस्टर वाली भर्ती में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी के 53,690 कैंडिडेट्स 24-25 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं, जिसका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो ये भर्ती आपकी आने वाले 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, 2024-25 वाली। तो इनमें से भी 50% कैंडिडेट तो हेड कांस्टेबल मनिस्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये कैंडिडेट्स भी पहले ही बार हो चुके होंगे। उसके बाद कांस्टेबल जीडी 2025-26 की जो भर्ती अक्टूबर महीने के अंदर आएगी, लगभग 50,000 वैकेंसी तो आएंगी। तो इनमें से भी 50% से ज्यादा कैंडिडेट्स हेड कांस्टेबल मनिस्टर में रुचि दिखाएंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये कैंडिडेट्स फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, शायद एग्जाम भी दे दें, लेकिन हेड कांस्टेबल मनिस्टर की फाइनल मेरिट लगने से पहले ये सारा का सारा हैवी कंपटीशन बाहर हो चुका होगा। ये तो मैंने आपको कुछ मेजर रिक्रूटमेंट्स बताई, कुछ और ऐसी छोटी मोटी रिक्रूटमेंट्स हैं, फिर चाहे आपकी एसएससी सीपी हो, क्योंकि वहां पर भी 20 से 25 साल एज लिमिट मांगी जाती है। हेड कांस्टेबल मनिस्टर में 18 से 25 मांगी जाती है, वो भी इसके साथ साथ पैरेलल चली हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही हो, बिहार पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती हो, ठीक है, डीडीए के अंदर हो, ईएमआरएस के अंदर हो, वो तो मैंने काउंट करी नहीं, वो तो चलो छोटी मोटी भर्ती है। लेकिन ये कुछ मेजर रिक्रूटमेंट्स है जो कि हेड कांस्टेबल मनिस्टर के सिलेक्शन कंपटीशन के ऊपर एक जबरदस्त झटका देंगे। और इस कंपटीशन को भी आप कम मत समझिएगा, ये लगभग 1,64,000 से भी ज्यादा का हैवी कंपटीशन है, ठीक है। 64,000 भी हटाओगे तो 1 लाख भी बहुत बैठता है। 1 लाख का हैवी कंपटीशन है, जो कि हेड कांस्टेबल मनिस्टर में आपको फॉर्म अप्लाई करते तो दिखेगा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट हेड कांस्टेबल मनिस्टर का आ रहा होगा,
ये कंपटीशन बाहर हो चुका होगा, ये इनमें से किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेके ज्वाइनिंग ले चुके होंगे और ये सारे के सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो इन बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। उनके लिए हेड कांस्टेबल मनीष का कोई एग्जाम बड़ा एग्जाम नहीं है, वो इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये संयोग पहली बार बन रहा है कि भाई एसएससी की सभी वैकेंसीज डिले हो रही हैं। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह तो मैंने यहां पर जोड़ी ही नहीं गाइस, ठीक है, वो नहीं मैंने इसमें जोड़ी। अगर वो भी आप जोड़ लो ना तो ये 2.5 लाख के पार जाएगा नंबर। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल होगा, क्योंकि वो भी क्वालिफिकेशन लगभग वही है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो 2.5 लाख के प्लस का हैवी कंपटीशन जाएगा और ये पहली बार हो रहा है कि हेड कांस्टेबल मनिस्टर के साथ इतनी सारी भर्ती पैरेलल चल रही हो, साथ साथ चल रही हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की साथ चलेगी, ड्राइवर की साथ चलेगी, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर साथ चलेगी। एनटीपीसी की 2024 वाली भर्ती डिले हो गई, उसका बेनिफिट आपको मिल गया, उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, एनटीपीसी 2025 वाली भर्ती का फायदा मिलेगा। ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती डिले चल रही है, उसका फायदा आपको मिलेगा। कांस्टेबल जीडी का फायदा आपको मिलेगा, हर एक भर्ती का फायदा मिलेगा। तो भाई आपको वो स्पेशल कबूतर बनना है जो कि एक स्पेशल मौके का वेट कर रहा था और वो मौका आ चुका है। झपट पड़िए, अब वेट मत करिए, क्योंकि भीड़ अब यहां पर इतनी ज्यादा नहीं है, भीड़ बढ़ चुकी है इन अलग अलग सरकारी नौकरियों के पीछे, तो चांसेस काफी बेहतरीन है। वो 3 कबूतर भी तो इसी चीज का वेट कर रहे थे कि कब ऐसा मौका है जब दाना डालने वाले 4-5 कबूतर हों और हम जब भीड़ कम हो जाए, जब कबूतर बढ़ जाए, तब हम आराम से, ठीक है, दाना चुग सके। वो इसी चीज का वेट कर रहे थे। क्लियर है, भीड़ में आते तो धक्का मुक्की, किसी के हाथ लगता, किसी के नहीं, किसी के हाथ पैर भी टूटते। ठीक है, लेकिन उन्होंने वेट किया था कि स्पेशल संयोग बनने का, जिसका उनको बेनिफिट मिला। तो यही आपको करना है। और कंपटीशन में आपको बता चुका हूं, इस बार वैकेंसीज भी पिछले साल के मुकाबले कम है और इतनी पैरेलल वैकेंसी है। पिछले साल तो 21 लाख फॉर्म भरे भी गए थे, इस बार तो मेरे हिसाब से 15 लाख से ज्यादा फॉर्म जाएंगे भी नहीं, 15 लाख से कम ही फॉर्म अप्लाई रहेंगे। और इतनी सारी वैकेंसीज पैरेलल चल रही है, तो जाहिर सी बात है जो आपका अटेंडेंस रेट रहेगा वो पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा गिरेगा। भले ही आपको एग्जाम होने के बाद इफेक्ट देखने को ना मिले, लेकिन फाइनल मेरिट तक आपको काफी बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलेगा। फाइनल मेरिट जो रहेगी वो आपकी काफी कम रहेगी पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम इस साल का भी आइडिया लगाकर चले तो जनरल वालों की मेल कैंडिडेट की अगर छान में थी तो इस साल मेरे हिसाब से 90 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल वालों की। ठीक है, 90 के अराउंड रहेगी। ठीक है, इतनी आसपास आपकी रहेगी कट ऑफ। गाइस, छोटी छोटी चीजें, लेकिन कंपटीशन के ऊपर यही चीजें इफेक्ट डालती है और यही वो छोटी छोटी चीजें जो कि आपको मोटिवेट करती हैं। बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं डिसअपॉइंट होके, डिमोटिवेट होके कि यार सिलेक्शन तो होता ही नहीं, वैकेंसीज कम है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो मैं फॉर्म ही अप्लाई नहीं करता, तो मैं इस एग्जाम की तैयारी नहीं करता, और जाने अनजाने में बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो गाइज, मौका इस बार बेहतरीन है, फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, रीजनेबल फॉर्म फीस है। और इस बार एक बड़ा रीजन ये भी है कि एडीक्यूटी एग्जाम ले रहा है तो कट ऑफ के ऊपर वैसे ही आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फिलहाल भी आपके पास चांस है। फॉर्म की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। दिसंबर जनवरी 2025 तक आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो बढ़िया वैकेंसीज है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझ गए होंगे। जो शुरू में आपको लंबी चौड़ी की स्टोरी बताई वो जस्ट एक उदाहरण था ताकि आप चीजों को समझ जाओ। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।